जय श्री राम। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास पहुंचते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार। और क्यों ना पहुंचे, उनको पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास क्या है। गोरखपुर के बड़हलगंज में धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा चल रहा था। उसमें मनोज तिवारी और रवि किशन जी, ये तो मतलब साथी साथ रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के। अगर कथा गोरखपुर के अगल बगल या उत्तर प्रदेश या इधर उधर कहीं भी चलता है, ये लोग जो है कि सबसे पहले वहां पे व्यवस्थापक के रूप में पहुंचते हैं और वहां का व्यवस्था सही करवाने का प्रयास करते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास हमेशा ये लोग अपना समय बिताते रहते हैं। बड़हलगंज में जो दरबार लगा हुआ था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, उसमें भोजपुरी की एक अदाकारा हैं, विवाद में चलती रहती हैं, अक्षरा सिंह उनका नाम है। अक्षरा सिंह पहुंची हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि अक्षरा सिंह से एक गाना भी हम गवाएंगे। अक्षरा सिंह वहां पे जाती है, अक्षरा सिंह के साथ में और कोई होता है। अक्षरा सिंह वहां पे गाना गाती है और गाना, ये एक ऐसा मंच है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कि इस मंच पे आप अभद्र बात, अभद्रता तरीके से किसी भी काम को करना, ये उस मंच पे कोई कर ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई सुपरस्टार क्यों ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मंच पे जाने के बाद अपना विवेक चला ही नहीं सकता है। माने ये लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, ये लोग जो अपने आप को स्टार बताते हैं और पब्लिक के बीच में पब्लिक को गुमराह करते हैं, और कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट ये लोग बनने का काम करता है। आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मंच पे जाने के बाद इन लोगों का पसीना क्यों छूटने लगता है? अब देखिए, गाने की जहां तक बात आती है, तो गाना कोई भी जाता है तो गाता जरूर है, लेकिन कौन सा गाना गाता है? जो कि बागेश्वर धाम के नाम से गाना लिखा हुआ हो। आखिर बागेश्वर धाम के नाम लेकर के ही गाना क्यों होता है? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार में वही गाना होता है जो बागेश्वर धाम के नाम पर बना हुआ हो, और स्पेशल वही गाना होता है। किसी को मजाल है, चाहे कितना भी बड़का सुपरस्टार चाहे कोई भी हो, किसी का मजाल है जो कि अनर्गल गाना वहां पे गा दे। स्पेशल और स्पेशल अगर गाना है, तो कोई भी अगर आने से पहले, कोई भी कितना भी बड़का सुपरस्टार क्यों ना हो, अगर कोई आने का यहाँ पे प्रयास करता है तो उससे पहले उसका गाना लिखा जाता है। वो लोग अपना गाना लिख करके आता है और डायरेक्ट बागेश्वर धाम के नाम पर, और कोई गाना क्यों नहीं कोई गा देता है? पता है, सबको पता है कि वो दरबार कौन सा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आदमी कैसे हैं। कोई झूठा दरबार नहीं, और कोई झूठा दरबार नहीं लगता है, और नहीं वो झूठे बताते हैं किसी को। किसी भी समस्या का हल निकाल देते हैं, तुरंत समस्या का समाधान कर देते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, इसलिए लोग उनके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, फिर भी मौका नहीं मिल पाता है। और वहां पे उनके दरबार के मंच पे ड्रामाबाजी नहीं चलता है। ड्रामाबाजी बोलिए तो एक कलाकार लोग, जो भी स्टार अपने आप को बताता है, लोग जाता है ना, तो ये लोग ड्रामाबाजी अपना उधर ही छोड़ करके आता है। इन लोगों को पता है ये लोग पब्लिक को गुमराह बना सकता है, लेकिन अगर वो जगह इन लोगों को जाने का मौका अगर मिल जाए उस जगह पे, तो इन लोगों का हेकड़ी बाहर निकल जाता है। क्या बोले, यहाँ पे इन लोगों का बुद्धि काम करना बंद कर देता है।